बागपत जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो गया। वो घटना ये थी कि बागपत में ही एक मस्जिद है और वहीं पर मौलाना अपनी पत्नी, दो बेटियों के साथ रहते थे। 11 अक्टूबर 2025 को वह 10 बजे अपने घर से निकलते हैं सहारनपुर के देवघर इलाके में। वहाँ पर आने वाले थे अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री और जैसे ही वह उनके स्वागत में वहाँ पहुँचते हैं और इधर मस्जिद के अंदर उनकी पत्नी, दोनों बच्चियों का कत्ल कर दिया जाता है। जैसे ही यह बात वहाँ के लोगों को पता चलती है, मानो वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। अब पुलिस सबसे पहले मौलाना को हिरासत में लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी बच्ची और पत्नियों का कत्ल किसने किया है। तो वह हैरान था और बड़ा परेशान था कि आप हम ही से साहब पूछ रहे हैं, अब आप असली कातिल तक पकड़िए कि कौन है हमारी बेटी और पत्नी का कातिल। जब पुलिस ने महज कुछ ही घंटे में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया तो जो आरोपी निकल कर सामने आए हैं वह काफ़ी चौंका देने वाले हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि उस मौलाना की पत्नी और दो बच्चियों का कातिल कौन है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है बागपत और उसी के अंतर्गत एक दोघट थाना है। उसी थाने के ही पास में जो गांव है गांग नौली गांव, और वही गंग नौली गांव में एक मस्जिद है। उस मस्जिद में एक मौलाना थे जिनका नाम था इब्राहिम मुक्ति और एक उनकी पत्नी थी जिनका नाम था इशराना और एक उनकी बेटी थी शोफिया और एक दूसरी बेटी थी जिसका नाम था अमाया। और यह परिवार मस्जिद में ही बना सबसे ऊपर का एक कमरा यहीं पर रहते थे और जो मौलाना जी थे वह नमाज पढ़ाते थे और जब उनको समय मिलता था वह बच्चों को तालीम देते थे और जो उनकी पत्नी थी वह भी तालीम देने का कार्य करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और जो मौलाना जी थे उनका मूल निवास था उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर और कुछ साल पहले ही वह इस गांव में आए थे और इस मस्जिद में रहकर नमाज पढ़ाते थे और बच्चों की शिक्षा देते थे। मानो सब लोग उनकी तारीफ़ करते थे, उनकी पत्नी की और उनकी कि कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तभी 11 अक्टूबर 2025 को उनको पता चलता है कि अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वह सहारनपुर के देवघर में आने वाले हैं। तभी वह कुछ लोगों के साथ 11 अक्टूबर 2025 को सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास वह अपने घर से निकलते हैं। अपनी पत्नी बच्चों से कहते हैं कि शाम तक हम आ जाएंगे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अब इधर जो इब्राहिम मुक्ति मौलाना थे वह निकल जाते हैं। अब दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। अब घर पर बचे थी उनकी पत्नी, दो बच्चियां जो कि आराम कर रही थी। इसी बीच जो उनकी पढ़ने वाली छात्रा थी 5 से 6, वह उस मस्जिद में आती हैं, देखती हैं ताला बंद है तो वह बगल वाले घर से दाखिल होती हैं अपनी मैम के घर में और जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं देखती हैं कि जो उनकी मैडम हैं वह मानो बदहवास हालत में फर्श में नीचे पड़ी हैं और तख़्त पे दोनों बच्चियां मृत अवस्था में पड़ी हैं और उनके शरीर से खून बह रहा है। मानो बच्चियों की चीख पुकार मच जाती है। इतने में ही मस्जिद में लोग काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर इन तीनों का कातिल कौन है। अब देखते देखते पुलिस का पूरा प्रशासन आ जाता है और यहाँ डॉग स्पॉट आ जाती है, फॉरेंसिक टीम आ जाती है और इधर जो इब्राहिम मुक्ति मौलाना थे उनको इतला की जाती है कि उनके घर में उनकी पत्नी बच्चियों का कत्ल हो गया है। फ़ौरन वो भी वहाँ पहुँचते हैं और इधर मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है। सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर यह सब कत्ल के पीछे किसका हाथ है। अब सबसे पहले पुलिस मौलाना जी से पूछताछ करती है कि आपसे किसी से कोई दुश्मनी हो या रंजिश हो, ऐसा तो नहीं, आपने ही इस पूरे मामले को अंजाम दिलवाया हो। तो पुलिस वाले सबसे पहले इब्राहिम मुक्ति की कॉल डिटेल चेक करती है और उनकी लोकेशन देखती है कि ये जो बता रहे हैं देवघर गए थे, आखिर गए थे कि नहीं गए थे।
अब पुलिस वाले सब जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है जो इब्राहिम मुफ्ती हैं वह बिल्कुल सही बोल रहे हैं और वह घर से लगभग 9 बजे के आसपास ही निकल गए थे और जैसे उनको सूचना मिली वह फ़ौरन अब आए हैं। अब मानो हर तरफ हड़कंप मच गया था और आसपास के गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हो रहे थे और सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर ये कातिल कौन है। अब पुलिस का सारा प्रशासन वहां पहुंच जाता है, कई थानों की पुलिस आती है, उस भीड़ को समझाने का प्रयास करती है। जब पुलिस वाले इन तीनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं तो गांव वाले रोक लगाते हैं और कहते हैं सबसे पहले कातिल पकड़िए तब इनको लेकर जाइए। अब पुलिस के जो तमाम अधिकारी थे वह भीड़ को आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्द ही हम इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। अब पुलिस मस्जिद के अंदर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है जितने भी कैमरे हैं वह उस दरमियान बंद थे। अब पुलिस का शक और गहराता है और फिर दोबारा मौलाना साहब से पूछताछ करते हैं तो वह कहते हैं पहले तो कैमरे सब चलते थे, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अब पुलिस वाले हर एंगल से जांच कर रहे थे, तभी मस्जिद के गेट के बाहर एक कैमरा लगा था। अब पुलिस वाले उसकी रिकॉर्डिंग पूरी चेक करते हैं, तभी उनको पता चलता है 12:30 बजे दोपहर में 1 से 2 लड़के खड़े हैं और फिर वह अंदर जाते हैं और आधे घंटे में बाहर आ जाते हैं। अब पुलिस वाले उन लड़कों को शिनाख्त करती है, उनको उठाती है, उनसे पूछताछ करती है। पहले तो वह गोल मोल कर जवाब देते हैं और फिर वह एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उन्होंने ही मौलाना की पत्नी और उनकी दोनों बच्चों का हत्या की है। जब पुलिस वाले उनसे वजह पूछते हैं तो वह वजह ऐसी हैरान करने वाली बताते हैं जिसके सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि कोई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वो दोनों नाबालिग बच्चे थे, एक की उम्र 14 साल थी, दूसरे की 16 साल थी। तभी वो बताते हैं कक्षा 8 के छात्र हैं और तस्लीम लेने के लिए इसी मस्जिद में मौलाना और उनकी पत्नी से पढ़ाई करते थे। और बताते हैं मौलाना जी वही 10 अक्टूबर को वह उन दोनों को उठाते हैं और बेवजह बताते हैं मारते हैं और सबके सामने अपमानित करते हैं। अब कहीं न कहीं उनको लग गया था कि वह मौलाना से उनकी पत्नी से बदला लेंगे। अब तभी पता चलता है 11 तारीख को मौलाना जी जाएंगे अपने गांव से बाहर, कोई आ रहा है विदेश मंत्री, तब घर में कोई नहीं होगा, उनकी पत्नी होगी, बच्चों होंगे, तभी वह इस वारदात को अंजाम देंगे। अब दोनों लड़के पहुंचते हैं उस मस्जिद की गेट पर और देखते हैं कि यह कंट्रोल रूम कैमरे का कहाँ है। तो जो अंदर कैमरे लगे थे उनको ऑफ कर दिया जाता है और फिर वह पहुंचते हैं मौलाना के घर में और जो पत्नी दोनों बच्चियां सो रही थी, तभी वह एक हथौड़े से पहले पत्नी पर हमला करते हैं। जब कि वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस पर ताबड़तोड़ और वार करते हैं, तब तक वार करते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। फिर वह दोनों बेटियों को भी मौत की घाट उतार देते हैं और तभी मौलाना की पत्नी को नीचे बेड से गिराते हैं और गिराने के बाद ही वहां पर हथौड़ा रखकर वह दोनों फरार हो जाते हैं। जब इसकी जानकारी पुलिस को पता चलती है, यह विवाद इसलिए हुआ कि मौलाना जो कि उन बच्चों को तालीम शिक्षा देते थे और कहीं न कहीं जब वो गलती करते थे मौलाना जी मारते थे, कहीं न कहीं उनको यही बात लग गई कि मौलाना जी उनको बेवजह मार रहे हैं, इसी का उन्होंने बदला लिया। 2 मासूम की हत्या करके और मौलाना की पत्नी को मार दिया जान से। आप भी इस कहानी से कुछ भी आप सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं कि उन नाबालिगों को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए और उन पर कौन कौन सी सज़ा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।